गुड इवनिंग टू ऑल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सभी ठीक होंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में ब्लड के वॉल्यूम, फंक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम उसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, ब्लड प्लाज्मा। आज हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा कितना वॉल्यूम होता है, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, कौन उसके और कौन से अदर सब्सटेंस हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो टॉपिक चालू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो कि एक ब्लड का कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है। क्लासिफिकेशन हम देखा गया, जो ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा और सेलुलर जो कंटेंट होते हैं वो और उसके बाद जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या है कि व्हेन ऑल टाइप ऑफ सेल रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड देन रिमेनिंग स्ट्रो कलर्ड लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। यानी जो हमारा ब्लड है उससे सभी प्रकार की जो सेल्स हैं, सभी जो टाइप सेल्स हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, उनको रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रो कलर जो लिक्विड बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर 92%। जो प्लाज्मा जो है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर का लेवल प्रेजेंट रहता है जो कि 92% होता है। कैरिंग ए रेंज ऑफ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और हार्मोन एंड गैसेज प्रेजेंट रहती हैं। तो ये सभी जो हैं ब्लड प्लाज्मा का जो है फॉर्मेशन करती हैं। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन है तो कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इसमें सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है उसको हम ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। टोटल अमाउंट जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन का वो 7% रहता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन आर एल्बुमिन, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर, जो कि 60 से 65% प्रेजेंट रहती है। सेकेंड वन है आपकी ग्लोबुलिन, जो कि 36% प्रेजेंट रहती है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन है फिब्रोनोजिन, जो कि सबसे कम रहती है, 4%। अब हम एल्बुमिन के बारे में जानेंगे कि एल्बुमिन क्या होती है। एल्बुमिन जो है, दीज आर द मोस्ट एबुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अगर कोई प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर तो वो है एल्बुमिन, 66-65%। रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑस्मोटिक, जो एल्बुमिन है वो उसका जो मेन फंक्शन है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जब सॉल्वेंट जो होता है वो फ्लो होता है, यानी लोअर से, ये देखिए इसमें ऐसे ही ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये लोअर कंसंट्रेशन है और ये आपका हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है कि इस लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूव करना किसी फ्लूइड का, और विद द परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन है, तो फ्लूइड किसी फ्लूइड का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। और टोटल ऑस्मोसिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 36 mmHg होता है। अगर ये मान के चलिए कि हमारे ब्लड के अंदर अगर उसके प्रोटीन की या एल्बुमिन की कमी हो जाती है, अगर एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है या उसका लेवल लो हो जाता है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन नहीं रहता है। मेंटेन नहीं रहेगा तो बॉडी में जो फ्लूइड है वो क्या कर जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या है, मूव कर जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएगा जिससे बॉडी में क्या आ जाएगी, एडिमा आ जाएगी। ठीक है, तो इस एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए या ऑन्कोटिक को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो ग्लोबुलिन्स है, इट इज इम्यूनोग्लोबिन्स,
ये क्या है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड मेंटेन इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है फिब्रोनिजन। फिब्रोनिजन क्या है कि दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ये क्या है कि ब्लड के कोआगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द मोस्ट एबुडेंट क्लॉटिंग फैक्टर इज फिब्रोनिजन, जो सबसे ज़्यादा क्लॉटिंग मोस्ट एबुडेंट जो अगर क्लॉटिंग फैक्टर है वो है आपका फिब्रोनिजन। ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग द फिब्रोनिजन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन, जो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, इंजुरी हुई, इंजुरी के बाद ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद जो क्लॉट होता है, तो क्लॉटिंग के दौरान क्या होता है कि जो फिब्रोनिजन जो है वो फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नोट ऑल प्लाज्मा में प्रोटीन आर ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड आल्सो स्टोर इन लीवर, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है उनका सिंथेसिस जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, और उनका स्टोरेज भी लीवर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एल्बुमिन 60 से 65 सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और फिब्रोनिजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प के दौरान फिब्रोनिजन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इनका जो सिंथेसिस और जो स्टोरेज है वो दोनों ही लीवर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो सब्सटेंस हैं, अदर सब्सटेंस जो हैं इन प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे आपके कैल्शियम है, आपका फॉस्फेट है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैव ए रेंज ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग, जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका सबका अपना अपना एक फंक्शंस होता है, अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है, उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इजी, फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फेट है, तो ये सभी जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन टू द टिश्यू फॉर यूज और स्टोरेज। तो ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम में क्या है कि ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और वहाँ टिश्यू के लिए जो है यूज और स्टोरेज उनका होता रहता है। जैसे ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, विटामिन हैं, ये रेगुलर क्या है सर्कुलेट होते रहते हैं हमारी बॉडी में प्लाज्मा के साथ। दे आर एसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि सेलुलर ग्रोथ के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए और उनके मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट कुछ गैसेस हैं जैसे O2 है, CO2 है। वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये सभी जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन को मिलकर बनाते हैं, जिसमें आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। इन सब के अलावा और जैसे हार्मोन्स हैं, जैसे कि हार्मोन हैं जो कि ब्लड के साथ रेगुलर सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है और इन सब बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इसमें आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो आप जो जैसे जैसे मैंने लिखा है आप उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये हमारी जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब कल फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने कोई एक इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जिसमें हम सेलुलर कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस कौन कौन सी है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, तीनों सेल्स के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा, कल फिर आपके लोगों के सामने आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।